अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर सैमिस क्लिनिक। आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि आपका बच्चा दांत निकाल रहा है, इसको कलकेरिया फॉल्स दे दें। अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया और वो ठीक नहीं हो रहा तो इसको कलकेरिया फॉल्स दे दें। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। आज एक रेमेडी है और रेमेडी है कलकेरिया फॉल्स। कलकेरिया फॉल्स का जो सेकंड नेम है वो फॉस्फेट ऑफ लाइम भी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कलकेरिया फॉल्स का जो पेशेंट है वो दिखने में कैसा है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। कलकेरिया फॉल्स का जो पेशेंट है वो थिन और लॉन्ग बोन्स वाला कलकेरिया फॉल्स का जो पेशेंट है वो चिली होता है, वो थ्रस्ट लेस होता है, वो थिन एंड प्रोमिनेंट लॉन्ग बोन, थिन लॉन्ग एंड प्रोमिनेंट बोन्स, दे स्वेट इजीली लाइक कलकेरिया कार्प। लेकिन कलकेरिया कार्प की तरह फैटी और थ्रस्टी नहीं होता, ये थ्रस्टलेस और चिली पेशेंट होता है। इसकी हड्डियां लंबी लंबी होती हैं और इसका जो फिजिक है देखने में ही आपको उसकी लॉन्ग्स जो बोन्स है वो प्रोमिनेंट होती है। उसका बहुत ज्यादा सीना चौड़ा नहीं होता, सिलेंड्रिकल उसका फिजिकल आपको देखने में नजर आता है, जिसमें पेशेंट बहुत ही वीक और डल नजर आता है। इसकी जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम एक्टिव रेस्टलेसनेस एंड डिजायर द वॉन्डरिंग, यानी कलकेरिया फॉल्स का जो पेशेंट है वो इंतहाई एक्टिव होता है, इंतहाई बेचैन। इसको अगर हाइपर एक्टिव कहेंगे तो गलत नहीं होगा। इसकी जिंदगी में इस कदर बेचैनी होती है कि अगर वो घर में होता है तो उसको उसकी नेचर में होता है मैं जल्दी जल्दी ऑफिस चला जाऊं, वो ऑफिस होता है तो उसको जल्दी जल्दी मैं घर आ जाऊं। अगर वो घर में है तो उसे ये है कि मैं दिन रात सुबह शाम एक ही काम, मैं कहीं घूमने चले जाऊं, मैं कहीं ट्रिप पे चला जाऊं। जैसे वो किसी ट्रिप पे जाएगा तो उसको ये होगा कि ये क्या है, मैं फौरन घर वापिस आ जाऊं। उसकी तबीयत की बेचैनी उसको कहीं भी बैठने नहीं देती। वो घूमने फिरने का बहुत बहुत ज्यादा बेचैन होके बहुत ज्यादा घूमता फिरता रहता है। इसकी जो नेक्स्ट सिम्टम है वो ये है कि बॉडी एक्टिव एंड माइंड डल, यानी कि ये जो पेशेंट है इसको मेंटली एक्सर्शन से इसकी जान निकलती है। फिजिकली एक्सर्शन इसको जितनी मर्जी करवा लें, डल माइंड के साथ वो इधर घूमेगा उधर घूमेगा, इतना काम करेगा कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वो काम करेगा। लेकिन जैसे ही उसे दिमागी काम करना पड़ता है, मेंटली एक्सर्शन करनी पड़ती है, तो वो कहता है कि बस ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। सपोज टू बी कलकेरिया फॉल्स बच्चा है, वो अपने पे उसकी मदर उसको कहती है कि स्कूल का काम कर लो, होमवर्क कर लो, स्टडी कर लो, तो ये मेंटल एक्सर्शन है। उसको साथ ही कहीं ना कहीं पेन शुरू हो जाती है। उससे मेंटली एक्सर्शन बिल्कुल नहीं होती। वो कहता है मुझे स्टमक में पेन है, मेरा हेडेक है, मैं ये नहीं कर सकता। और अगर इसी असना में मेन वाइल उसको फ्रेंड उसको बुलाने आता है, वो साइकिलिंग के लिए जाता है या मोबाइल पे वो गेम खेलता है, वो कॉन्टिन्यूसली जो फिजिकल एक्सर्शन है उसको कई कई घंटे वो साइकिल चलाएगा, थकेगा नहीं, उसको टांगों में दर्द नहीं होगी, उसके पेट में दर्द नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप उसे पढ़ने को कहोगे उसको दर्द स्टार्ट हो जाएगा। सेम ऐसे कलकेरिया फॉल्स का पेशेंट है, जब वो कोई प्रोग्रेसिव काम करेगा, मेंटली काम करेगा, तो वो थक जाएगा और चलने फिरने वाला काम वो करता रहेगा और वो थकेगा नहीं। ब्रेक है फील्स कंप्लेन मोर व्हेन थिंकिंग अबाउट इट। पेशेंट जब अपनी दर्द के बारे में सोचने लगता है तो वो दर्द उसको तेजी से होने लग जाता है। अगर उसको लगता है मुझे हेडेक, तो हेडेक हो रहा है, हाँ हेडेक, उसको सोचने पे उसको हेडेक इतना तेज होगा कि सर फटने लग जाएगा। अगर उसके बैकिक था और उसने सोचा कि हाँ मुझे बैकिक था, अब है कि नहीं, और उसके सोचने से उसका बैकिक इतना तेज हो जाएगा कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। पेशेंट जब अपनी कंप्लेंट्स के बारे में सोचता है तो वो कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाती हैं। फर्स्ट का पेशेंट है, उसको ड्राई एंड रोस्टेड चीजें पसंद है। ड्राई एंड रोस्टेड चीजें में न्यूट्रिशन वैल्यूज कम होती हैं। इसकी वजह से कलकेरिया फॉस के अंदर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन उसकी जो बोन्स है वो हो जाती हैं थिन, वीक और बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं कि वो आसानी से कर्व हो सकती हैं, क्योंकि वो विटामिन वो नहीं लेता जिससे उसकी जो डाइट है वो प्रॉपर रहे, तो उसकी बोन्स की ग्रोथ ठीक नहीं होती। इसी वजह से कलकेरिया फॉस के जो बच्चे हैं वो देर से चलना शुरू करते हैं और उनके दांत जो है वो देर से निकलते हैं। देर से चलना शुरू करते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से उनकी जो बोन्स है, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो बोन्स है उसकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं होती है। दांत ठीक नहीं निकलते, देर से निकलते हैं, नरम निकलते हैं और बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। और सेम बोन्स के साथ भी यही होता है। जो कलकेरिया फॉस का बेबी है वो मदर फीड्स नहीं लेता, उसको माँ का दूध सॉल्टी
लगता है, वो ही वांट टू ईट नट्स एवरी टाइम, जिसकी वजह से उसको डायरिया हो जाता है, उसका पेट खराब रहता है, उसको डायरिया हो जाता है, डायरिया बहुत ऑफेंसिव होता है। कलकेरिया फॉस जो बेबी है उसकी स्कल को अगर आप दबाएं, उसको प्रेस करें, तो आपको पेज के कड़ करने की आवाज आएगी। उसकी वजह ये नहीं होता, फॉन्टानेल दो बोन्स के दरमियान का गैप होता है, इंटीरियर फॉन्टानेल आगे की तरफ और पोस्टीरियर फॉन्टानेल बैक की तरफ। तो होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो विद इन एट द बर्थ टाइम एंड विद इन 2 and 3 months जो इंटीरियर फॉन्टानेल है वो बंद हो जाता है, और जो पोस्टीरियर फॉन्टानेल है वो 9 मंथ से 18 मंथ तक बंद हो जाता है। लेकिन कलकेरिया फॉस के पेशेंट की जो बच्चा है, बेबी है, उसका इंटीरियर फॉन्टानेल और पोस्टीरियर फॉन्टानेल बंद नहीं होता, और अगर वो कुछ वक्त के लिए बंद हो भी जाए तो वो रीओपन हो जाता है, जिसकी वजह से उसके दांतों की जो ग्रोथ है वो लेट होती है, और इसी की वजह से बेबी चलता लेट। जो कलकेरिया फॉस है वो हेडेक, स्कूल जाते हुए बच्चों और बच्चियों की हेडेक की बेहतरीन मेडिसिन है। नेट्रम म्योर भी स्कूल जाने वाली बच्चियों की बेहतरीन मेडिसिन है, लेकिन नेट्रम म्योर में क्या होता है कि जब बच्चियों के आई मसल्स का एक्सर्शन होता है, आई मसल का एक्सर्शन की वजह से बच्चियों और बच्चों के सर में जब पेन स्टार्ट होता है तो वो नेट्रम म्योर में है। लेकिन कलकेरिया फॉस की बच्चियों में जो हेडेक है वो उसकी मेंटली एक्सर्शन की वजह से, क्योंकि वो दिमागी काम कर नहीं सकते हैं, और जैसे ही उन्हें पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, स्टडी को फोकस करना पड़ता है, तो हेडेक स्टार्ट हो जाता है। कलकेरिया फॉस के पेशेंट्स को नट्स के साथ साथ आइसक्रीम, फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीजें बहुत पसंद है, लेकिन उसे वो चीजें पसंद है जो उसको नुकसान देती हैं, लेकिन ये खाते ही उसको पेट में दर्द होगा और जो डायरिया की शक्ल इख्तियार कर। और इसमें ऑल्टरनेट दी फेस्ट्यूला इनटू द चेस्ट पेन। होता क्या है कि कलकेरिया फॉस के पेशेंट को फेस्टुला की प्रॉब्लम बनी रहती है, होती है, लेकिन जब उसको ट्रीट किया जाए, कोई मेडिसिन दी जाए, तो क्या होता है कि वो दब जाता है। वो जैसे ही दबता है वो क्योर होता है, तो पेशेंट को चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, उसको विजलिंग स्टार्ट होती है, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है, कॉफ स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही उसकी चेस्ट पूरा ट्रीट किया जाता है तो उसका फेस्टुला जो है वो दोबारा से बनने लग जाता है। तो उसका फेस्टुला और चेस्ट पेन एक दूसरे के साथ ऑल्टर करती है। इसके साथ फेस्टुला के साथ होमेराइड की भी कलकेरिया फॉस बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसी कंडीशन में दी जा सकती है जब पेशेंट जो है वो कलकेरिया फॉस की कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स को मैच कर रहा है, थिन है, वीक है, हाइपर एक्टिव है फिजिकली और मेंटली एग्जर्शन से भागता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से उसकी बोन्स वीक हैं, और ऐसे पेशेंट की जब हड्डियां टूटती हैं तो उसके फ्रैक्चर बहुत जल्दी रिकवर करता है, क्योंकि उसकी बोन्स टूटती हैं वीकनेस की वजह से। तो आप कलकेरिया फॉस दे सकते हैं, लेकिन तमाम फ्रैक्चर्स में, क्योंकि जो बाकी फ्रैक्चर्स होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ द टाइम खुद ब खुद हील हो जाते हैं, उसको कलकेरिया फॉस की जरूरत नहीं होती। कलकेरिया फॉस की जरूरत कलकेरिया फॉस के पेशेंट्स को होती है जब उसकी हड्डियां वीकनेस की वजह से टूटती हैं, तो कलकेरिया फॉस उनको ठीक करती है। सेम दांतों की कंडीशन है कि ऐसे बच्चे जो कलकेरिया फॉस के बच्चे हैं, जिनके बोन्स जो है वो ठीक तरह से, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, बोन्स ठीक नहीं है, अपने वक्त पे उन्होंने दांत नहीं निकाले, वक्त पे वो चले नहीं है, और उनके दांत लेट निकले हैं, तो ऐसे बच्चों को दांत निकालने के लिए भी कलकेरिया फॉस यूज कर सकते हैं, लेकिन तमाम बच्चों के डेंटिंग टीथिंग पीरियड कलकेरिया फॉस नहीं दे सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी एग्रीवेशंस होती हैं ओवर स्टडी से, ग्रीफ से, बैड न्यूज से, और डिसअपॉइंटेड लव से इसकी जो सिम्टम्स है वो एग्रीवेट कर जाती हैं। और अब जिक्र कर लेते हैं इसकी डोज का। सबसे अच्छा इफेक्ट बच्चों में बोन्स में ये 30 में करती है, लेकिन ऐसी जो कंडीशंस हैं जैसे स्टमक डिसऑर्डर, चेस्ट डिसऑर्डर, इन कंडीशन में ये 200 में भी बहुत अच्छा काम करेंगी। आई होप सो कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।